वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी आप सबके साथ फिर से मैं सरिता सोनी तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जय श्री राधे कृष्णा। और दोबारा फिर यही बोलूँगी कि आशा करती हूँ आप सभी श्री कृष्ण जी की यानी हमारी राधा रानी सरकार की भक्तिमय रस में डूबते हुए प्रत्येक दिन बहुत ही ऊर्जा के साथ बिता रहे होंगे, क्योंकि मेरा तो यही रवैया है। और प्रतिदिन मेरा श्री कृष्ण और राधा रानी सरकार की भक्ति के साथ पूरे घर के कार्यभार में ही जाता है। इसके साथ थोड़ी बहुत समाज सेवा जो कि मैं प्रतिदिन करती हूँ, और जीवों के साथ थोड़ा सा सहानुभूति या दया या फिर उनके साथ एक अच्छा सा टाइम जो कि आपकी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करे। तो एक छोटी सी बात मैं आप सबके साथ फिर से कहूँगी। कुछ लोगों का एक मेरे पास संदेश आया, मैसेज आया। लोगों का कहना था कि जब आप स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, केवल शिक्षा पे काम कर रहे हैं, तो सिर्फ शिक्षा पे ही काम करें। एक अच्छा आपका फाइल मेंटेन होगा, फिर लोग देखेंगे तो उससे आपके पास फंड आएगा एंड ऑल, बहुत सारी बातें। तो और जैसे कि कुछ रिलेटिव्स भी हैं, उनके साथ कुछ बातें हुई, तो बैक साइड से लोग करते हैं ना कुछ होता है पीछे से बातचीत करना। तो सुनने में आया है कि लोगों का कहना है कि किसी एक फील्ड पे काम नहीं होता उनका। वो कभी शिक्षा पे करती हैं, तो कभी लड़कियों को हुनरमंद बनाती हैं, तो कभी इसके साथ साथ वो कुत्ता बिल्लियों के भी वीडियोस डाल देती हैं, और कुत्ता बिल्ली में क्या रखा है उनसे बोलो किसी एक फील्ड पे काम करें। तो भाई हम क्या करें, अब हमारी आत्मा में लाखों हुनर, लाखों इच्छाएं हैं, अनंत अभिलाषाएं हैं। अब जिनकी पूर्ति कर पाना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुत्ता बिल्ली के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, मेरी आत्मा को संतुष्टि होती है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं समझ में आता कि लोग ये क्यों सोचते हैं कि संस्था या एनजीओ सिर्फ फंड लेने के लिए बनाए जाते हैं। क्यों ऐसी सोच बना रखी है लोगों ने? और हो सकता है कि हम आपसे ही ये सोच बनी है, और जिनकी ये सोच है कि सिर्फ एक फील्ड पे काम करें, जैसे कि शिक्षा, तो मतलब शिक्षा के जगत से ही जुड़ा। भाई अगर आपके अंदर 12 हुनर हैं, तो क्यों आप उन 12 हुनर को निःशुल्क दान नहीं कर रहे? करेंगे ना ही। जब हमें ठाकुर जी ने उन हुनर से नवाजा है, तो उन हुनर को तो हम डोनेट करेंगे ही ना। आपके पास है, आप भी करिए, कितनी अच्छी बात है। कितना भाग्यशाली महसूस करती हूँ मैं अपने आप को कि मेरे को भगवान ने 12 हुनर दिए। उन 12 हुनर को मैं लोगों तक ऐसे बहाती हूँ। मेरा नाम सरिता, मेरा काम काम सरिता। तो मैं नदी जैसा मेरा नाम है, तो नदी जैसा मेरा काम है, हमेशा बहना। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। खैर, लेकिन फिर भी मैं एक बात आप सबको ज़रूर बताऊंगी। एनजीओ और संस्था का जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंने इसलिए नहीं करवाया है कि मुझे आप आएँ ढेरों सारा फंड दें और फिर मैं उससे अपना पेट भरूं और फिर मैं उससे कोठी बंगले बनाऊं, है ना। इसलिए नहीं बनाया मैंने। ये रजिस्ट्रेशन मेरा जो एनजीओ का है, मेरी संस्था का है, वो सिर्फ एकमात्र साधन है मेरी अपनी आत्मा को संतुष्टि पहुंचाने का। और अगर उसमें कोई व्यक्ति जो सामर्थ्यवान है कुछ डोनेट करता है, तो उन बच्चों तक वो माध्यम बन जाती हूँ मैं जिन्हें उस डोनेशन की ज़रूरत है। डोनेशन मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है। डोनेशन मतलब है उनकी जुड़ी हुई शिक्षा संबंधित किताबें, सामग्री, कॉपी। जैसे कि अभी नवोदय की शिक्षा है तो कुछ किताबें दान करनी है, तो वो दान करा जा सकता है, वो करती हूँ। स्लम एरिया के बच्चों को कपड़े, अब केवल शिक्षा ही तो नहीं दान कर सकते, वहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ही दान किया जाएगा। और मैं लोगों से बटोरती हूँ चीज़ें कि भाई मुझे अच्छा है मिल जाए। कि भाई अब आप सिंगल तो कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है आप बहुत धनाढ्य हो, लेकिन फिर भी सिंगल आप कुछ नहीं कर सकते। और मैं तो इतनी धनाढ्य नहीं हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ। ठाकुर जी ने दिया है रोटी खाने के लिए, लेकिन हाँ, उसका 1-2% में निकाल के दान करने का प्रयास करती हूँ। और आवश्यक नहीं है मुझे ये सब बकने की, बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या डोनेट करती हूँ, क्या क्यों जरूर कोई, मुझे नहीं लगता कि किसी को सफाई देने की आवश्यकता है ना। और रही बात लोगों का जो ये एनजीओ में फंड आए, रजिस्ट्रेशन करवाए, उस रजिस्ट्रेशन का सिर्फ एक मात्र उद्देश्य है उन
धन को या उन सामग्री को माध्यम बना करके उस जगह तक पहुंचाना है। सिर्फ मेरा एनजीओ बनाने का मात्र एक यही लक्ष्य था। तो संस्था को क्यों बदनाम करते हैं आप? संस्था का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक फील्ड में काम करते रहें और उस काम के साथ, ठीक है, आपके अंदर वो गट्स नहीं है तो आप एक काम करिए, आप शिक्षा के जगत में या फिर स्किल डेवलपमेंट में या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। इंसानियत के नाम पे इंसान बहुत कुछ करता रहता है कि ये दान कर दे, वो दान कर दे। हालांकि आज की डेट में कानपुर में लाखों एनजीओ हैं भाई, हजारों एनजीओ हैं, तो कुछ कहा नहीं सकता। अपनी अपनी संस्था का लक्ष्य है। आप जिन्होंने जिस बारे में भी बात बोली हो उनका अपना लक्ष्य होगा। बहुत से लोग अपना शादी ब्याह कराते हैं, बहुत से लोग जो है कपड़े दान करने का काम करते हैं, बहुत से लोग रोटी के लिए दान करते हैं। अपना अपना उद्देश्य है। मुझे लगता है मेरे अंदर जो भगवान ने मुझे हुनर दिए हैं मैं उसका दान करती हूँ। भाई आपको आपत्ति है, आप अपने संस्था में सिंगल काम करिए, मैं तो आपसे कुछ नहीं कहती हूँ कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आपका तरीका क्या है। मेरा अपना तरीका है। मेरे पास जो भगवान ने मुझे दिया है मैं वो सब कुछ दान करूँगी, कुछ बचा के नहीं रखूँगी, चाहे वो धन हो और चाहे वो मेरे हुनर हो। तो ये रही लोगों के लिए एक जो मुझे उपदेश दे रहे थे कि आप कुत्ता बिल्ली की वीडियो क्यों डालती हैं। तो भाई कुत्ता बिल्ली की वीडियो तो हम डेली डालेंगे, क्योंकि कुत्ता बिल्ली हमें बहुत पसंद है। गाय भी पसंद है, भैंस भी पसंद है, गधा भी पसंद है। आपको क्या पसंद है वो आप पे निर्भर करता है, आपको जो मर्जी करना है करिए, लेकिन मुझे जो पसंद है। खैर ये रही दूसरे के बारे में बात। तो अब अपनी बात करते हैं। तो बड़ी व्यस्तता भरा दिन रहा कल का। कल पूरे दिन आपके साथ एक वीडियो भी शेयर हुआ, इसके साथ बहुत सारे काम रहे। कर बरखा को नहीं आना था, हालांकि बरखा से सिर्फ मैं 10% हेल्प लेती हूँ, लेकिन पूरा टाइम मैं काम खुद करती हूँ। चाहे वो सुबह से लेकर के, क्योंकि पूजा करनी है तो झाड़ू पोछा बर्तन सब आपको स्वतः ही करना पड़ेगा। जाहिर सी बात, जब आप मंदिर की पूजा करेंगे तो गंदगी में तो पूजा नहीं कर देंगे। तो सिर्फ एक जस्ट इसलिए कि हाँ वो एज ए हेल्प कभी भी काम आ जाती है, तो सिर्फ एक वो रीज़न है। अदरवाइज कल ऐसा रहा कि पूरा दिन, एक तो वहाँ बाहर भोपाल गई, भोपाल से वापस आई तो पूरा टाइम व्यस्तता रही। कपड़े धुलना एक महिला के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है, सेवा भाव लेकर के सोशल वर्क भी करना और घर की चीज़ों को भी लेकर चलना। वास्तव में ये प्रतिदिन फेस करती हूँ मैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन ये महसूस ना करती हूँ, लेकिन हारती नहीं हूँ, बस इतना ही है। क्योंकि हार जाऊँगी तो फिर अपने कर्मों का खाता नहीं खोल पाऊँगी। तो इस तरीके से कल का पूरा दिन बहुत व्यस्तता से भरा रहा। सुबह से लेकर शाम तक पेड़ों की कटाई छटाई, खाना बनाना, कपड़े धुलना, मंदिर की पूजा पाठ, नीचे की धुलाई, किचन में जब आप फर्नीचर बनवाते हैं, जितनी भी अच्छी चीज़ें आप लगवा लेते हैं उनकी साफ़ सफाई देख रेख भी करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सब काम आप किसी से बाहरी पैसे देके तो नहीं करा सकते, ये एक घर की महिला ही कर सकती है, गृहिणी ही कर सकती है। बहुत कठिन हो जाता है जब आप घर को भी साफ़ सुथरा लेके चलें परफेक्शन के साथ। अभी समय मेरा सेंटर भी बन चुका है बच्चों के लिए, जो मैंने खोलना चाहा है। मैं आप सबके साथ इस बारे में भी जानकारी साझा करूंगी आने वाले समय में, वो सेंटर किस तरीके से चलना है और इसके साथ साथ वहाँ क्या तरीका है। सच बताऊँ उस सेंटर में मैं एनजीओ का काम नहीं डालना चाहती हूँ। जैसे कि एनजीओ में मैं निःशुल्क शिक्षा देती हूँ या स्लम एरिया में, तो मेरा माध्यम है, मतलब मैं अपना उद्देश्य बताऊँ, अगर मैंने वो सेंटर डाला है तो मैं उसे फ्री नहीं चलाऊँगी। उसमें क्या है कि आपको शुल्क तो देना ही होगा कुछ बहुत, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है लाल बंगले का, यहाँ लोग सब मतलब सबल परिवार से, तो फिर निःशुल्क चलाने का क्या मतलब है। और दूसरी बात, मुझे भी आवश्यकता होती है जब उन नीडी बच्चों के लिए मुझे कुछ लेके देना है, कपड़े देना है, किताबें देनी है, पर पढ़ाई का सामग्री देना है, कुछ वस्तु देना है, किसी को भोजन की नीड है, कभी मुझे कुछ अच्छा करना है किसी अनाथालय आश्रम में, वृद्धाश्रम में, मैं कहाँ से करूँ, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा। तो मेरे को लगता है उस सेंटर में मैं एक अच्छा सा प्रशिक्षण केंद्र, उसका नाम भी मैंने सोच रखा है। नाम मेरा जो हुनरदान संस्थान ही है, लेकिन उसका नाम रहेगा HDS एकेडमी, तो वो उसी नाम से ही रहेगा, लेकिन उसमें मेरे शुल्क निर्धारित होंगे। और शुल्क का मतलब ये नहीं है कि 2-4 हज़ार रुपए का शुल्क ले लिया जाएगा, लेकिन एक सीमित शुल्क के साथ जिसमें किसी को परेशानी भी ना हो और मेरा काम भी चलता रहे। मतलब जरिया बनना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे इतने फंड नहीं आ पाते हैं कि जिससे मैं स्लम एरिया में या बस्ती में जा कर के कुछ काम कर सकूं। और जो हस्बैंड कमाते हैं उससे इतना मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसके घर के खर्चे, विदिशा की पढ़ाई
और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक महीने का खर्च छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। जब आप सिटी में रह रहे हैं तो अच्छा खासा खर्च का अमाउंट बन जाता है। तो मैंने सोच रखा है कि एकेडमिक कोर्स में मैं एक शुल्क निर्धारित करूँगी, उसी शुल्क के साथ मैं स्लम एरिया में जो बस्ती में क्लासेस चलाती हूँ वहाँ पे उसका उपयोग करूँगी। या फिर कभी कभी मेरा मन है कुछ हॉस्पिटल्स में जा कर के कुछ डोनेट करना है, कुछ भी करना है। प्रतिदिन कोई ना कोई आवश्यकता बनी रहती है, किसी न किसी की नीड आ जाती है। तो उस नीड को पूरा करने के लिए मैं कहाँ से धन लाऊं? तो मुझे मुझे लगता है कि उस सेंटर को मैं इसी माध्यम के लिए बनाऊंगी। और आप सबसे भी एक निवेदन करूंगी कि अगर आप मेरे हुनरदान संस्थान नाम का चैनल है, यूट्यूब पे ही है, आप जाएंगे तो उसमें आपको बारकोड मिलेगा, या फिर मैं अपने इस चैनल में भी एक बारकोड शेयर कर सकती हूँ। तो या अकाउंट का नंबर सेंड कर सकती हूँ। तो हुनरदान संस्थान के अकाउंट में आप कुछ भी डोनेट करना चाहें, जो आपकी स्वेच्छा है, आप धन चाहें तो जो धन डोनेट करते हैं तो वो भी मैं बच्चों के काम में लगाऊंगी। या फिर आप शिक्षा से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री देते हैं, जैसे अभी हमारे एक भैया हैं महाराजपुर से, अब उनका नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन चश्मे का उनका बहुत अच्छा मतलब वो हॉस्पिटल है आँखों का, नेत्रों का। उन्होंने 1,000 रुपये दिए हैं, जो कि मेरे पास अभी भी रखे हैं। मैंने सोच रखा है कि वो बस्ती की बच्चों के लिए ही मुझे उपयोग करना है। उन्होंने दिवाली में कहा था कि कुछ कर देना। दिवाली में मेरे पास अपना पैसा बन चुका था तो मैंने वो कर दिया, लेकिन मेरा मन है कि उस पैसे का एक अच्छा सा उपयोग करूंगी। अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो मुझे शेयर करिए कि क्या ऐसा किया जाए जिससे बच्चे खुश हो जाएं, बच्चों की ज़रूरत भी पूरी हो जाए। हालांकि उनके पास बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, तो उनसे मेरी बातचीत भी हो जाती है कि नहीं उन्हें क्या ज़रूरत में है इन दिनों। किसी के कान में दिक्कत है, किसी के हाथ में दिक्कत है, किसी के मतलब बीमारी वाला पूछने का तो खैर मतलब नहीं ही बनता है, लेकिन कई बार आप लोगों से भी अच्छे आइडियाज़ हो जाएंगे बस्ती की क्लासेस में क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। एक बात और आप सबसे पूछना चाहूँगी कि मैंने महसूस किया बस्ती की क्लासेस में ऐसे बच्चे हो चुके हैं, देखिए संस्कार से ही पढ़ाई लिखाई का इंटरेस्ट आता है, पर कुछ ऐसा होता है कि माता पिता वहाँ पर संस्कार तो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि खाने के ही लाले होते हैं, रोटी की ही पीड़ा बनी रहती है। तो उस रोटी की पीड़ा में वो लोग उतना अच्छा नहीं संस्कार दे पाते हैं। बच्चे वहाँ पढ़ने जरूर आते हैं, लेकिन पढ़ाई के नाम पर उनका तिनका भी मन नहीं लगता। पढ़ने में शायद मुझे लगता है 8 या 10 बच्चे को छोड़ करके सारे बच्चे मस्ती करने आते हैं, सिर्फ उनको खाने का लालच है या फिर कुछ लेने का लालच है। और इसके साथ साथ बस्ती के लोगों की भी धारणा बहुत गलत हो जाती है। आज की डेट में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो लोगों की धारणा भी बड़ी उल्टी कर दी है। कुछ संस्था वालों ने ही करी, ये भी कहा जा सकता है, हम ही आपने बनाई उनकी धारणा। लोगों को लगता है कि अगर मैं वीडियो बना के डाल रही हूँ तो प्रधानमंत्री से मुझे डोनेशन मिल रहा है, फंड मिल रहा है, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रही हूँ। हालांकि अगर इस चीज़ के लिए कोई जानना चाहे तो हमारे संस्था का अकाउंट देख सकता है, और सारे वीडियोज उसी में जाते हैं, अकाउंट नंबर भी वही शेयर होता है, तो वो चेक किया जा सकता है कितना क्या फंड आता है। फंड के नाम पर शायद साल में 1,000-2,000 रुपये आ जाए, बहुत बड़ी बात है। कोई देना नहीं चाहता, कोई कुछ करना नहीं चाहता, और अगर करना चाहता है तो वो बड़े बड़े एनजीओ में जाके अपना डोनेशन करता है, जिससे उसको कुछ छूट मिले या ना नाम हो उसका। छूट तो खैर छूट की बात अगर आती तो टैक्स तो खैर इसमें भी आपको छूट मिलेगा। जो हमारी संस्था का हुनरदान संस्था का वो है अकाउंट है, अगर आप उसमें भी कुछ डोनेट करते हैं तो टैक्स फ्री आप हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका बहुत बैलेंस शीट या बैकअप मजबूत होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हमारे पास अभी नहीं है। हमारे पास साल में भी 1,000-2,000 रुपये आ जाते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। और कई बार ऐसा होता है कि लोग डायरेक्ट चल के वहाँ पर माध्यम बन जाते हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच बताऊँ कि ना तो चोर जैसी माहौल आता है कि चोर हैं हम, और ना तो किसी के मन में ये आए कि नहीं इन्होंने चोरी करी, हमने दिया इन्होंने किया नहीं, ऐसा भी नहीं रहता। तो मेरा मन है कि अब आप लोग मुझे बताएं कि किस तरीके से इस संस्था के लिए, मैं अकेली ही हूँ और मेरे साथ मेरे देवर हैं विमल सोनी जी। अभी समय वो अपना बिजनेस भी देखते हैं, तो बिजनेस के साथ साथ थोड़ा सा समय निकाल पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं अपना समय थोड़ा बहुत जो निकालती हूँ तो उसमें यही होता है कि अब बस्तियों में सिंगल जाना भी सेफ़ नहीं होता। हर तरीके का इंसान होता है, हर तरीके का माहौल होता है। एक महिला का हर जगह जाना इतना बेहतर नहीं है, माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। सबसे बड़ी समस्या मैं जिस बारे में बोलना चाहती हूँ, अच्छा करना भी अच्छा करने से ज़्यादा मतलब बुरा हो चुका है। अच्छा करने की सोच तो है हमारे अंदर, लेकिन लोग अच्छा लेना नहीं चाहते हैं, लोग अच्छा करने नहीं देना चाहते हैं। आप अच्छा कर रहे हैं तो लोगों के दिमाग में सवाल है, अच्छा ये क्यों आ रही है, ओ इनका कुछ टारगेट है, अच्छा वीडियो बन रहा है इनके पास फंड आ रहा होगा, अच्छा सिर्फ आज आप आई हैं कल नहीं आई थी।
हमें मिलना भी कुछ नहीं है, हम 1 रुपया नहीं ले रहे हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में सेट हो जाता है कि आप कल नहीं आई थी, अरे मेरे भी कुछ ज़रूरी काम हो सकते हैं। जब हम आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं तो हमारा सीधा सा है कि जो हम दे रहे हैं वही कहाँ का कम है। लोगों के अंदर तो वो भावनाएं भी नहीं है कि लोग निःशुल्क आके शिक्षा का दान कर सकें। तो बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल सवाल होते हैं, लेकिन इन सब के साथ भी बेहतर ऊर्जा के साथ मैं लगी रहती हूँ जब मुझसे हो सकता है। गो टू हेल्थ, जिसे जो सोचना है सोचो, जो करना है करो, मेरे तन से जो हो सकता है हम वो ज़रूर करेंगे। तो अभी संस्था के लिए स्लम एरिया की क्लासेस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कम शुल्क में मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर अपने एक एकेडमी है सेंटर में मैं यहाँ पर बच्चों को कुछ चीज़ें सिखाऊंगी और उसी पैसे से वहाँ पर डोनेट करूँगी। और कई बार जो नीडी है तो उनके लिए निःशुल्क क्लास भी चलाऊँगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। चलिए मिलते हैं, बहुत सारी बातें करनी है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें प्लीज़। आप लोग को लाइक नहीं आता, एक लाइक से कुछ नहीं होता, लेकिन आप लोग वीडियो को देखते हैं पर लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं। मेरा भी मनोबल बढ़ जाता है कि भाई आपको वीडियो पसंद आया तो आपने लाइक किया है। लोगों के अंदर तो ये जज्बा हिम्मत नहीं होती लोग काम कर दे, लेकिन हम करते हैं तो लोगों को पता नहीं समझ में आता है मेरा कि नहीं समझ में आता है। खैर नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, समझ में आता तो लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए आप लोग यार। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हुनरदान संस्थान हमारा यूट्यूब पे चैनल है, हुनरदान संस्थान NGO। प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो कुछ भी आप दान करना चाहते हैं स्वेच्छा से आप उसमें दान कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।